श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 203वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं विश्वरूप दर्शन योग, और उसमें हम लोगों ने पिछली बार श्लोक 38 और 38 और 39 का अध्ययन किया था। उसको हम लोग और एक बार दोहरा लेते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आकाश में उड़ती हुई चिड़िया तुम हो, पेड़ के ऊपर पत्ता जो हिल रहा है वो भी तुम्हारे अंदर में है, ये बादल जो दिख रहे हैं वो भी तुम्हारे अंदर में है, नीचे एक चींटी अपने बिल में घुस रही है वो भी तुम्हारे अंदर में है, सुनने वाले जो हैं वो भी तुम्हारे अंदर में है, बोलने वाला जो है वो भी तुम्हारे अंदर में है। इस विशालत्व के सामने नमो नमस्ते, नमो नमस्ते। ये इस अनुभूति के सामने नमन के अलावा अर्जुन के पास और उपाय भी, और इसीलिए 40वें श्लोक के अंदर में नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। पुरस्तात् मेरे सामने, अथ और, पृष्ठतः पीछे भी, ते तुम्हें, नमस्ते नमस्त नमः अस्तु मैं नमन करता हूँ, ते तुम्हें, सर्वतः चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में मैं तुम्हें नमन करता हूँ, एव इंडीड, सर्व ऑल, अनंत वीर्य इनफाइनाइट पावर, अनंत इनफाइनाइट एंडलेस वीर्य पावर, अमित विक्रम, विक्रम का मतलब होता है शक्ति, जिससे विजय प्राप्त होती है, अमित जिसकी कोई लिमिट नहीं है, त्वम तुम, सर्वम सब कुछ, समाप्नोषि सब कुछ के अंदर में तुम व्याप्त हो चुके हो, तथा और, असि हो, यह तुम हो एक्चुअली मीनिंग सर्वः, और सब कुछ तुम ही हो।
अर्जुन को ये जो जो अनुभूति के सामने जहां वो नमन कर रहा है, वो सिर्फ ये पृथ्वी का एसेंस, इस संसार का एसेंस नहीं है, ये वो है जिसके अंदर से ये पूरी संसार उत्पन्न होती है, ये वो गर्भ है। उस गर्भ को वो बार बार नमन करता है, क्योंकि मेरा भी ओरिजिन, आपका भी ओरिजिन, इस लैपटॉप का भी ओरिजिन, सब कुछ का जो ओरिजिन है वो ये विराट रूप है। और इसीलिए मैं तुमको चारों दिशाओं में नमन करता हूं, क्योंकि तुम सर्वत्र हो, तुम विश्वतोमुख हो। विश्वतोमुख पहले उन्होंने खुद को बोला था, और फिर अर्जुन भी बोलता है उसको विश्वतोमुख। तो वे मैं तुम विश्वतोमुख हो और तुम सब कुछ हो, तुम सर्व हो। तुम्हारा अमित है, अमित का मतलब लिमिटलेस, और तुम प्रज्ञा के द्वारा सब कुछ जो हो रहा है तुम करवाते हो। अर्जुन की अनुभूति का स्टेट हमें थोड़ा सा मनन करना चाहिए, और उसके स्टेट का मनन करने पर हमें विश्वरूप का दर्शन शायद नहीं होगा, मगर एटलीस्ट कुछ बौद्धिक रूप से एक अनुभूति होगी, एक समझ आएगी कि वो क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है। आगे के 2 श्लोक लेते हैं, 41 एंड 42। 2 श्लोक एक साथ लिए जाते हैं नॉर्मली। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ जब मैं नमन करता हूं, मैं उस अवेयरनेस में हूं कि हर एक सांस ईश्वर से आती है। हम अपने ही पास्ट बिहेवियर को स्टडी करें और हम अपने अपने बारे में ही सोचें कि हम कितने अनग्रेटफुल रहे होंगे। बार बार दूसरों के प्रति हम हर्टफुल बिहेवियर करते हैं, दूसरों के प्रति हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। सिर्फ दूसरों का मतलब सिर्फ मनुष्य व्यक्ति नहीं। इस चेयर के ऊपर जब बैठा हूं तो मुझे क्या उस चेयर के प्रति भी वही कृतज्ञता है जो कि मुझे ईश्वर के विराट रूप के सामने होनी चाहिए। ये हमारी बिहेवियर होनी चाहिए। अर्जुन की भी नहीं है, और इसीलिए वो 41 और 42वें श्लोक के अंदर में उसके जो 11 श्लोक की स्तुति है वो यहाँ खत्म करके हुए, वो 11 श्लोक के बाद अब यहाँ वो बोलता है, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम्, अजानता महिमानं तवेदम्, मया प्रमादत् प्रणयेन वापि, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। पूरा श्लोक लेकर आगे वाला श्लोक भी कर लेंगे। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम्, मया प्रमादत् प्रणयेन वापि। आगे वाला श्लोक 42 वाला श्लोक ले लीजिए। यच्चावहर यच्चावहर यच्चावहर्षार्थं यच्चावह सॉरी यच्चावहासार्थं सकृतोऽसि, यच्चावहासार्थम् असकृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, विहारशय्यासन भोजनेषु, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्,
तत्क्षामये त्वमाहं प्रमेयम् यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। सखेति दोस्त, मित्र, सखा, इति जैसे, मत्वा सोचकर, प्रसभम बस ऐसे ही कैजुअली कैजुअली, यत जो भी, उक्तम बोला, ओ कृष्ण, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इति ऐसे, अजानता अज्ञान में, महिमानाम महिमानम तुम्हारी तुम्हारी ग्लोरी, तुम्हारी मैजेस्टी, तव तुम तव तुम्हारी ये, मया मुझसे, प्रमादात नेग्लिजेंस से, आउट ऑफ केयरलेसनेस केयरलेसनेस प्रमादात, प्रणयेन या फिर बहुत प्रेम से, प्रेम के कारण, वा अपि या, यत जो भी, च ऑल्सो, अवाहसार्थम इन अ ह्यूमरस मैनर, हंसी खेल में, असत्कृत दुष्कार्य करना, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना, असत्कृत, असि तुम हो, विहार खेलने के समय, शय्या सोते समय, आसन बैठते समय, भोजनेषु खाते समय, एक जब अकेले में, अथवा और, अपि इवन, अच्युत कृष्ण, तत्समक्षम दूसरों के सामने, अकेले में या दूसरों के सामने, तत् ऑल दैट वो सब, क्षामये क्षमा करना, त्वम तुम, अहम मैं, अप्रमेयम ये तो जिसका मैं मेजरमेंट नहीं कर सकता हूँ। यानी यहाँ दोनों श्लोक मिलकर कहता है कि तुम्हें मित्र सोचकर मैं बस कैजुअली तुम्हें, ए कृष्णा, ए यादव, ए सखा, ऐसे तुमको मैं बुलाता था। मैं तुम्हारी ये जो ग्लोरी है, ये तुम्हारी जो महिमा है, इसके बारे में मुझे ज्ञान था, और इसीलिए मैं तुम्हें कभी कभी प्रेम से या कभी तुम्हें निग्लेक्ट करके तुम्हारे साथ बिहेव करता था। कभी कभी मैं तुम्हारे साथ हंसी खेल में तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिकल जोक भी कर लेता था, और मैं कभी तुमको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करता था, कभी कभी लोगों के सामने और कभी कभी आपस में रहते हुए, खेलते समय, विश्राम करते समय, सोते समय, बैठते समय, खाते समय, और अकेले में। मैं ये सब जो तुम्हारे साथ मैंने किया है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ उसको ये समझ में आ रहा है कि उसने वो जो डिवाइन है, जो भगवत दर्शन उसके सामने हो रहा है, उसको उसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। जैसे कि हम लोग हजारों चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारी जो सनातन धर्म की सिस्टम है ना, उस सिस्टम के अंदर में मगर ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं, यदि हम हर एक चीज का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जब हम नींद से उठते हैं, तो नींद से उठने के बाद आँख खोलने के पहले अपने हाथों को नमन करते हैं। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। ये हाथों जिससे मैं काम करने वाला हूँ, ये भी भगवान है, ये भी ईश्वर है। जमीन पे पैर रखने के पहले समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तर मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम क्षमस्व पाद स्पर्शनम। हे पृथ्वी, तुम्हारे ऊपर मैं पैर रखने वाला हूँ, वो क्षमा करना। तो ये जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर में होनी चाहिए, ये ग्रेटिट्यूड नॉर्मली हमारे अंदर में नहीं होती है। अर्जुन इसकी अनुभूति उसको बहुत तीव्र रूप से हो रही है। हे यादव, हे सखा, हे सारथी। सारथी को युद्ध के समय कोलाहल होता है, और उस युद्ध के समय उसको दाहिने चलो, बाएं चलो, रुक जाओ, बताते कैसे हैं? तो इसमें
राय ऐसे माने स्टोरियों के हिसाब से यदि हम महाभारत के वर्णन पढ़ें तो उसके हिसाब से दो तरीके होते थे। एक होता था पैर से लात मारकर, दाहिने कंधे पे लात मारो तो दाहिने मुड़ना है, बाएं कंधे पे लात मारो तो बाएं मुड़ना है। सोचिए, कृष्ण सामने बैठा है, अर्जुन पीछे से रथ चला रहा है और उसको बोल रहा है दाहिने मुड़ो। कैसे बोलेगा वो? क्योंकि उस आवाज के अंदर में वो दाहिने मुड़ो बोलिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। यदि वो ये बोलेगा हे जनार्दन, हे कृष्णा, हे माधव, ये स्तुति करते करते बात करेगा तो उस समय निकल जाएगा। तो क्या करेगा वो? या तो पैरों से या फिर लाठी होती थी हाथ में योद्धा के, और वो लाठी लेकर वो छड़ी से, जब वो धनुष नहीं चला रहा है तब वो धनुष बाण नहीं चला रहा है तब वो लाठी से गाइड करता है, और जब धनुष बाण चलाते चलाते उसको गाइड करना है तो फिर वो पैरों से गाइड करता है। तो ऐसी बिहेवियर अचानक से अर्जुन को सामने अब लग रही है, ये तो सब किया है मैंने ऐसी बिहेवियर इस विराट रूप के साथ की हुई है। तो इसीलिए जब हम सोने जाते, ये श्लोक जो है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। हम लोग बार बार देखते हैं कि ये गीता हमारे लिए डेली लाइफ लीड करने का के उपाय हैं। हम यदि ग्रेटफुलनेस से, हम यदि कृतज्ञता की भावना से यदि जीवन या जिएंगे तो हमारे अंदर में कभी भी किसी के प्रति वैरी नहीं हो सकती। तो अब ये जो प्रेजेंस उसके सामने खड़ा है, उसकी अनुभूति उसको सामने, उसको पहचानते हुए अर्जुन बोलता है कि अर्जुन उससे प्रार्थना करता है, और प्रार्थना उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, परीक्षा पास करवा देना, वजन घटा देना, तरह तरह के प्रार्थना होती है। तो वो ये जो प्रार्थना है वो उसके दिल से, उसके हृदय से ये प्रार्थना निकली हुई है। ये प्रार्थना उसकी जो सामने जो ग्रेटनेस खड़ी है, उस ग्रेटनेस के बारे में वो वहां अभी वापस एक स्तव या स्तुति करता है। श्लोक नंबर 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न तत्त्वसमोऽस्त्यत् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव, लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभावः। पितासि, पिता समझते हैं हम लोग, असि तुम हो, लोकस्य इस पूरे संसार के, इस पूरी जगत, इस पूरे जगत के, चर जो कि हिलता है, अचरस्य जो कि हिलता नहीं है, त्वम तुम, अस्य इसके, पूज्य पूजनीय, च एंड गुरु समझते हैं हम, गरीयन, गरीयन का मतलब होता है ग्लोरियस, जो जिसके अंदर से रेडिएशन निकलता है ना, लाइट निकल रही है, वैसा वैसा डिस्क्रिप्शन है ना, नहीं। त्वत्समः तुम्हारे इक्वल कोई नहीं, इक्वल टू यू, त्वत्समः अस्ति है, अभ्यधिक अधिक, अभ्यधिक तुम्हारे से और बड़ा, कुतः कौन, अन्य दूसरा, लोकत्रय इन तीनों लोकों के अंदर में, अपि इवन, अप्रतिम प्रभाव, अप्रतिम जिसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है, प्रभाव इस यानी शक्ति या इन्फ्लुएंस, तुम्हारा इन्फ्लुएंस ही सब कुछ है। तो श्लोक के अंदर में पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यधिक कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। उससे और बड़ा कुछ नहीं है, ये हमें उपनिषद भी बार बार बोलता है। वो बोल रहा है
उपनिषद बोलता है यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वो बोलता है कि ये जो तुम जब नदी जैसे घर पहुंचने के समय वो समुद्र के अंदर में जाती है और नाम रूप उसके 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 मिल जाते हैं। गंगा की जितनी पवित्र और महान नदी, अमेज़न की जितनी बड़ी नदी जब सागर में जाकर मिल जाती है तब वो अमेज़न नहीं रहती है, वो गंगा नहीं रहती है, उसके नाम रूप उस महान चीज के अंदर में मिल जाते हैं। तो इसके अंदर में ये वो जो परम पुरुष है उसके अंदर में सब कुछ समाया हुआ है, ऐसा मुंडक उपनिषद भी बोलता है। उसके अलावा श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर में ये बोल रहा है कि यस्मात् परम ना परम अस्ति, यस्मात् परम ना परम अस्ति, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो ये जब हम और किस चीज की सृष्टि करता है और अचर। गुरु सूत्र के अंदर में हम लोग बोलते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। गुरु हमें दर्शन इसका करवाता है, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यहाँ इस महान प्रज्ञा के रूप में जब सामने खड़े हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि चर और अचर दोनों ही वही है, तो वो गुरु ही है ना। और प्रज्ञा के अलावा, प्रज्ञा से बड़ा और गुरु क्या हो सकता है। और इसीलिए श्री कृष्ण को वहां संबोधन करते हुए बोल रहे हैं गुरुर गरीयान, सबसे महान गुरु हो तुम। इस सर्वस्व के अंदर में तुम ही व्याप्त हो, सब कुछ तुम ही हो। वो भी उपनिषद के अंदर में वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइंस है। ईशावास्य उपनिषद के अंदर में ईशो उपनिषद भी कहा जाता है, उसके फर्स्ट वर्ड्स ही यही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। तो ईश जो है वो ये पूरे संसार के अंदर में व्याप्त है, वो और संसार भी उसी के अंदर में है। ये जो कांस्टेंट साइकिल हम लोगों को दिखते रहता है ना, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, स्थिति, लय, ये जो है ये हर एक क्षण में डायनामिकली हो रहा है। और ये डायनामिज्म जो है ये भी उसी के अंदर में हो रही है। और ये समझने के लिए जो प्रज्ञा जिससे हम अभी सुन रहे हैं, जिस बुद्धि को हम चलित करके इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तुम्हारी ही शक्ति है। अर्जुन की यहाँ उसकी स्तुति खत्म होती है और उसके बाद आगे की हम लोग अगली बार देखेंगे। सवाल हो तो पूछिए। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।